हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ एसोसिएट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्क फ्रॉम होम के बारे में। जैसे कि दोस्तों और साथियों, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स हैं, हाउसवाइफ हैं जो कि बाहर जाके काम करना नहीं चाहते या उनको पसंद नहीं है या उनको बाहर जाके काम करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। तो वो ये चाह रहे हैं कि हम पार्ट टाइम कुछ घर पे बैठ के करें। उनको क्या करना चाहिए, उनको समझ में नहीं आ रहा कि पार्ट टाइम हम क्या करें। ना तो उनके पास कोई ज़्यादा स्किल है, ना कोई ज़्यादा नॉलेज है उनके पास, फिर भी वो अपना क्या कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हैं, वो अपना थोड़ा बहुत खर्चे के लिए, हाउस वाइफ हैं वो नॉर्मल खर्चे के लिए घर बैठ के क्या काम कर सकती हैं, गर्ल्स हैं वो क्या कर सकती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, उनके पास पैसा भी नहीं है, ना कोई लैपटॉप है, ना कोई कोई इन्वेस्टमेंट का उनके पास कोई जरिया है। तो वो कैसे अपना जो है काम शुरू कर सकते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन उसके लिए आपको लैपटॉप भी चाहिए या आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है, एक जियो ने वर्क फ्रॉम होम का कोई ऑप्शन दिया हुआ है। जियो के थ्रू आप जो है वो कर सकते हो अपना वर्क फ्रॉम होम। 2 से 3 घंटे काम करके थोड़ा पैसा आप कमा सकते हो, जिससे कि आपका पूरा दिन भी फ्री नहीं होएगा, बिजी हो जाओगे, और जिससे कि आपकी अर्निंग भी थोड़ी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों साथियों, सबसे पहले हम इस वीडियो में बताएंगे कि वो काम क्या है, कैसे करने से आपका पैसा मिलेगा, और उस काम के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, क्या क्या अप्लीकेबिलिटी हैं, क्या जैसे अप्लाई करने के बाद आपको क्या क्या आपके पास होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कितना पैसा आपका मिलेगा, क्या काम होता है, कैसे आप उसको कर सकते हो, कब तनख्वाह मिलेगी आपकी, कैसे आपको पैसा मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको अगर वीडियो में कुछ भी समस्या हो या कुछ समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तुरंत प्रभाव से उसका जो है रिप्लाई आपको किया जाएगा। दोस्तों साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपको इस काम के लिए अप्लाई करना है तो आपको एक जियो की आईडी बनानी होती है। वो कैसे बनती है वो भी बताएंगे। और अगर आपकी एक बार जियो की आईडी बन गई तो वो डीएक्टिवेट नहीं होती जब तक कोई भी जियो का जो एम्प्लॉय है या बड़े सीनियर लेवल पे आपकी आईडी को अगर बंद नहीं करता है, तब तक आपकी जो आईडी चलती रहेगी, आपके पास काम आता रहेगा। और अगर आप कुछ ज़्यादा इश्यू करते हो तो आपकी आईडी डीएक्टिवेट होती है। अगर आपकी आईडी बन गई तो वो डीएक्टिवेट बहुत मुश्किल होती है, मतलब नहीं के बराबर आपके पास काम आता रहेगा अगर आप अच्छे तरीके से काम को करते हो। तो अब सबसे पहले बात करते हैं एज ए फ्रीलांसिंग, यानी जब आपका मन हो तब आप इस काम को करें, जब मन हो, जब आप नहीं कर सकते, पूरे दिन में जब भी आप फ्री हो तब आप इस काम को कर सकते हैं। कोई ऐसा पाबंदी नहीं है, तो फ्रीलांसिंग की तरह है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो भी आप इस काम को बड़े आसान तरीके से कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, यानी आप दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, एनसीआर में रह रहे हो तो आपको हिंदी आनी चाहिए। अगर आप मेरठ कोई मतलब जो आप कहीं भी रह रहे हो फॉर एग्जांपल, उसकी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। इंग्लिश की कोई जो है मेन ज़रूरत नहीं है कि आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। अगर आप गुजरात में रह रहे हो तो आपको गुजराती आनी चाहिए। अगर आप केरला में रहे हो तो आपको कन्नड़, जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आनी चाहिए। यानी दिल्ली एनसीआर में रह रहे हो तो आपको शुद्ध हिंदी आनी चाहिए, इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो आपका कोई इन्वेस्टमेंट आपको ज़रूरत इसमें नहीं है। आपका कोई भी पैसा आपको नहीं पे करना पड़ेगा। आपको काम करना है, उसका आपको पैसा मिलेगा, यानी आपको अपनी जेब से कोई भी पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक स्मार्टफोन होना चाहिए, जिससे कि आप सारी डिटेल भी निकाल सकते हो, कॉल भी करो, रिकॉर्ड बनाओ, वो सारा काम आप मोबाइल होना चाहिए आपके पास, स्मार्टफोन, तो उससे वो काम हो जाएगा। और सबसे लास्ट में कि आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड आपका होना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड तो सबके पास है, पैन कार्ड नहीं है तो पहले आप अपना पैन कार्ड बनवा लीजिए, उसके बाद ही आप ये काम शुरू कर सकते हो। तो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, एक ऑनलाइन, एक ऑफलाइन। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो जियो कैरियर ऐप है उसके थ्रू, या जियो कैरियर की वेबसाइट है उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म आता है 45 से 50 मिनट, यानी 1 घंटा मान लीजिए, आप आराम से देख के उसको फिल कर लीजिए। एक आता है ऑफलाइन। ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए आप गूगल पे सर्च करिए नियर जियो ऑफिस, जो भी आपका नियर जियो ऑफिस होगा वहाँ पे आप जाइए और वहाँ पे बोले कि मेरे को FSN ID बना दीजिए मेरी, जिससे कि मैं वर्क फ्रॉम होम जो है कार्य अपने घर पे कर सकूँ।
और वहाँ पे आपका आधार कार्ड पैन कार्ड जैसे मैंने बताया वो ले लिया जाएगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा जो कि बिल्कुल नॉर्मल होगा, वो भी फ़ोन पे होगा। वो बता देंगे कैसे आपका इंटरव्यू होगा, नॉर्मल फ़ोन पे आपका जो है इंटरव्यू हो जाएगा। और इंटरव्यू होने के बाद रिव्यू में आपकी आईडी जाएगी। 7 से 10 दिन के अंतर्गत आपके पास आईडी पासवर्ड आ जाएंगे, जिससे कि आपकी आईडी जो है जनरेट हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन ऑफलाइन में आप ऑनलाइन ना करें, ऑफलाइन ज़्यादा प्रेफरेंस होगा, क्योंकि ऑफलाइन से ही आपकी आईडी बनेगी, इंटरव्यू की स्कीम आएगी या जो भी आपका काम मिलना है तो आपको मिलेगा। ऑनलाइन में बहुत मुश्किल से काम मिलता है, ना के बराबर होता है। तो मैं तो प्रेफरेंस करूँगा बजाय ऑनलाइन के आप ऑफलाइन ही जाके ये काम करें। ऑनलाइन में ज़्यादा कोई रिजल्ट पॉसिबल हमने देखे नहीं है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आते नहीं हैं। और दोस्तों साथियों, इसमें आपको बता दूं कि अगर आप मान लो नियर जियो केयर में गए या जियो जहाँ पे ऑफिस है वहाँ पे जाते हो, तो आपको ये भी बताया जाएगी कि सर इसमें अभी कोई वैकेंसी नहीं है। तो वो इसलिए नहीं है कि वहाँ पे जो भी स्थान है, जो भी एरिया आता है, क्योंकि अभी उसमें कोई वैकेंसी नहीं है, तो आपको ये बोला भी जा सकता है। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि मुझे तो चाहिए ही चाहिए। अगर उस इलाके में उस जगह पे आपको जॉब होगी तो आपको जॉब मिलेगी, अगर वहाँ पे नहीं होगी तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। ये नहीं कि आप जाओगे तो आपको सभी को ही जॉब वहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि ये मेल जो कैंडिडेट होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं। कहीं लिखा नहीं है कि फ़ीमेल अप्लाई नहीं कर सकते। आप अगर मेल हो अप्लाई नहीं कर सकते, तो मेल जो है अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस ये फीमेल को देते हैं। अगर फीमेल होगा तो उनका सिलेक्शन होने के चांसेस 99% है, अगर मेल होगा तो 50% 50 है। लिखा कहीं नहीं है, लेकिन मोस्टली फीमेल को ही दिया जाता है कि उनका जो बेसिक काम है कॉलिंग का होता है। रिचार्ज ख़त्म हो गया या आप डाटा हमारे सिम पोर्ट क्यों करवा रहे हो, इसके रिलेटेड काम होते हैं। तो ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है, तो इसलिए फीमेल को ही ये काम ज़्यादा दिया जाता है। दोस्तों साथियों, जैसे ही आपकी आईडी बन जाती है तो आपको जियो FSM जो ऐप है उससे लॉगिन कर सकते हो। जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने जो है कस्टमर की डाटा जो शीट ऑनलाइन आ जाएगी आपके सामने। उसमें होता है कि किन किन लोगों का रिचार्ज ख़त्म हो गया, उनको फॉलोअप करना कि सर आपका रिचार्ज इतने दिन से ख़त्म है, या कोई आपकी सिम पोर्ट करवा रहा है या सिम चेंज कर रहा है तो उनको रिमाइंड करना है। तो आपको नॉर्मली काम होते हैं, ज़्यादा कोई हैवी वर्क होता नहीं है। आप दिन में 2 से 3 घंटे काम करोगे और जिसके आपका जो है टारगेट जो है अचीव हो जाता है। 2 से 3 घंटे आप नॉर्मली निकाल सकते हो। इसी के साथ साथ जैसे आपकी आईडी बनती है तो आपको ग्रुप एक व्हाट्सएप पे ग्रुप भी बना दिया जाता है, जिसमें कोई भी डाउट हो तो आप प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पे शेयर कर सकते हो, जैसे उससे आपका जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये छोटे सा काम है, ज़्यादा कोई बड़ी इसमें है नहीं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप 2 से 3 घंटा डेली बेसिस पे काम करते हो, जो लिस्ट आती है उसके हिसाब से फॉलोअप करते हो, तो आपको महीने में 8 से 10 हज़ार रुपये जो आप कमा सकते हो घर बैठे हुए। ज़्यादा तो ऐसा नहीं कि 20 से 30 हज़ार कमा लोगे, लेकिन 8 से 10 हज़ार रुपये आप कमा सकते हो। लेकिन सबसे पहले बताया कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि लेडीज़ के लिए जो है प्रेफरेंस फीमेल को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं। तो अगर आपके घर में फीमेल है या आप देख रहे हो तो आप इसको जो है अप्लाई कर सकते हो, जैसा कि मैंने पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तुरंत प्रभाव से जो है उसका रिप्लाई आपको किया जाएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।